अस्सलाम वालेकुम जी। इज्जत पाने के लिए, शोहरत हासिल करने के लिए या लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ख़ास अमाल मैं बताने जा रहा हूँ। जो इंसान ये अमाल करेगा इंशाअल्लाह ताला वो दुनिया में इज्जत पाएगा। लोग उसके दीवाने होंगे, लोग उसकी इज्जत भी करेंगे, लोग उसकी बातें सुनना पसंद भी करेंगे, बात मानेंगे भी। कहा जाता है जो ये तावीज़ अपने पास रख लेता है, लोग जो होते हैं वो उसकी तरफ ऐसे खींचे चले आते हैं जैसे मैग्नेट किसी इंसान के पास हो तो लोहा उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। ये बिल्कुल मैग्नेट की तरह, लोग लोहे की तरह बिल्कुल उसी नुमा आपको नजर आएंगे। बड़ा खास अमल है, इंशाल्लाह करेंगे फायदा मिलेगा। हुसूल इज्जत के वास्ते ये तावीज़ वास्ते हुसूल इज्जत के है, चाहिए कि अंगूठी चांदी की अंगूठी माजरत है के ऊपर पहली सात यानी पहले वक्त में आपने पंजशंबा यानी जुमेरात के दिन नक्श को बीच सलासे के जो आपने इसको बनवाना है इंशाल्लाह खलक की नज़र में अजीज होंगे। इसको आपने अंगूठी के अंदर रख लेना है। आसान लफ्ज़ों में मैं बता देता हूँ, ऐसी अंगूठी लेनी है जिसपे इसे अंदर रख लिया जाए। इसको बाद लोग अंगूठी के ऊपर तरशवा भी लेते हैं, यानी कुंदा करवा लेते हैं। उस तरीके से भी किया जाता है अमल को। जिसके पास ये अंगूठी होती है पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में आ जाती है। लोग उसकी इज्जत करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, उसकी बात सुनते हैं, बात मानते हैं। बड़ा खास बड़ा ताकतवर अमल है, मुजरब है। इंशाअल्लाह इसको भी करेंगे, आपको फायदा होगा। इज्जत आबरू के वास्ते हसूले इज्जत और सुरखरुई के वास्ते इस ताबीज को लिखकर हमेशा अपने पास रखिए। सुरखरुई यानी किसी मामले में भी आप बैठते हैं, आप वो ये लगे कि वहां आप जो हैं वो झूठे साबित हो जाएंगे या आपकी तजलील हो जाएगी, जिल्लत मिलेगी, तो इंशाल्लाह इज्जत ही आपको हासिल होगी, जिल्लत की तरफ नहीं जाएंगे। हमेशा अपने साथ रख के जिल्लत इसकी तरफ रुख करने की तौफीक नहीं पाएगी इंशाल्लाह ताला। बल्कि मदाम में खुश खुरम साथ इज्जतों तमकनत के रहेगा और बरकत से इसकी दुश्मन जलील ख्वार होंगे, बल्कि इसको देख कि मिसले रसास यानी शीशे के पिघल जाएंगे। और जमी खलाइक इसे इस तरह दोस्त रखेगी जिस तरह माँ बाप अपनी औलाद को चाहते हैं। सही और मुजरब है ये लक्ष्य, बड़ा खास है। ये दुश्मन भी होगा यानी दुश्मन भी होंगे, वो भी आपके दोस्त बन जाएंगे, वो भी आपसे मोहब्बत करने लगेंगे। लोगों को अट्रैक्ट करता है। लोग आपके सामने बिल्कुल ऐसे हाजिर होते हैं, पेश होते हैं जैसे आपने देखा होगा कि दरबार में बादशाह बैठा हो तो रियाया जो होती है उसके सामने बड़ी इज्जत एहतराम से पेश होगी। और बादशाह से हर कोई ताल्लुक रखना चाहता है, याद रखिएगा उसको एक खास अल्लाह की तरफ से मुकाम हासिल होता है। ये इंसान को बादशाहों जैसी इज्जत दिलवा देता है। जो करेगा इंशाल्लाह उसे खुद ही जो है इसका असर अपनी आंखों से नजर आएगा। मुजरब है, आजमाइश शर्त है। ये एक छोटा सा तिलिस्म मैं बता रहा हूँ, ये तिलिस्म के तौर पे किया जाता है, लेकिन नाजायज मकसद के लिए खैर नहीं करना, सिर्फ इज्जत के लिए इसे करना होता है। इसे बाज लोग टोटका भी कहते हैं, यानी इज्जत पाने का टोटका ये जान के भी कर सकते हैं। इज्जत के वास्ते इस तावीज को अपने नाखून के ऊपर लिखे और जिसके जो कुछ चाहेगा, जिससे यानी जो कुछ वो चाहता है। कोई बात मनवानी होती है बाज़ औक़ात, लेकिन बाज़ औक़ात ये देखा गया कि इंसान जहाँ से बात मनवाना चाह रहा होता है वहाँ से तजलील हो रही होती है, बेइज्जती हो रही होती है। तो ऐसी सूरत में से करेंगे, जो बात मनवाना चाहते हैं, जो कुछ चाहते हैं, वो शख्स साथ खुशी के इसका मतलब पूरा करेगा। तावीज़ ये है, बड़ा ख़ास है, नाखून के ऊपर लिखना होता है। हाथ धो के अच्छी तरह फिर आपने इसको अपने नाखून के ऊपर छोटा सा ये इसको नकल कर लेना।
आप खुद इसकी ताकत, इसका असर देखेंगे। ये जो मैं अमल बता रहा हूँ, ये हर एक के दिल को फतह कर लेने वाला। गैप से मदद हासिल होती है, एक इंसान में खास अट्रैक्शन आ जाती है। और इस अमल के बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर यकीन से ये किया जाए, वो अल्लाह के फजल से पूरी दुनिया पे हुकूमत कर सकता है। जो किसी से कोई खास बात भी मनवाना चाह रहा है, इंशाल्लाह वो बात मानी जाती है। गलत मकसद के लिए अगर करेंगे कि आप तकब्बर में आ जाएं या ऐसा करेंगे तो फायदा नहीं होगा। फतूह गैब के वास्ते ये नक्श मुअज़्ज़म हर रोज 12 अदद लिखे और फतीला बनाकर आग में जलाए और इसकी खाक दरिया में डाल दे। बफजले मुफज्जल हकीकी जो फतूह गैब वास्ते आमिल के हाजिर हो, बल्कि कुछ रोज के रोजीना मुकर्रर हो जाए। नक्श ये यानी आपको एक तो इज्जत मिलती है, दूसरा आपको गैब से पैसे आना भी शुरू होंगे इंशाल्लाह। आपका एक रोजीना मुकर्रर हो जाता है। तो 12 तावीज़ आपने रोजाना लिख के आग में जलाने हैं। तन्हाई में बैठ के अमल करना है, किसी के सामने नहीं करना, वरना फायदा नहीं मिलेगा। माहवारी में बहने करेंगे तो जरा बराबर फायदा नहीं होगा। ये रिस्क में भी बरकत के लिए है, क्योंकि बाजू का तो ऐसा देखा गया कि इंसान की तजलील इसलिए हो रही होती, किसी ने जादू कर दिया हो, कारोबार भी बंद हो जाता है। ऐसी सूरत में बंदिश लग जाती है। इन तमाम मामलात में आपने ये अमल करना है। जैसे ये जलाया जाएगा, एक तो आपको सुकून महसूस होगा। हमें एक भाई ने इसी तरह रब्ता किया जो बेहद परेशान था। भाई कहता है कि मैं जहाँ नौकरी करता हूँ, वहाँ पे जो साथ मेरे काम करते हैं वो मेरे दुश्मन बन जाते हैं। मुझे बाद में यहाँ तक कि मेरे खिलाफ जब बातें करते हैं तो मुझे वहां से निकाल दिया जाता है। दूसरा, मेरे रिस्क में बड़ी बेबरकती है। मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि बाज़ औक़ात मुझे तनख्वाह भी नहीं मिली और उससे पहले ही मुझे फारिग कर दिया गया। तो मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जिससे लोग मुझसे नफरत करना छोड़ दें। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन जब मेरे साथ बुरा होता है फिर मेरा दिल खून के आंसू रोता है। ऐसी सूरत में उस भाई को यह अमल दिया गया। यकीन करें, उस भाई को नौकरी भी मिली, लोग उसके दोस्त भी हुए और गैब से दौलत आना भी शुरू हुई। साथ उसने एक कारोबार भी शुरू किया। ये सब अल्लाह की ज़ात मदद कर रही होती है और उसमें ऐसी बरकत पड़ी कि आप सोच नहीं सकते। आज इस भाई के अपने मुलाजम है, तो अमल को आजमाएंगे, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि जो बातें की जा रही हैं वो 100% सच है। बाकी हमसे इजाज़त ज़रूर ले लिया करें। इजाज़त का बड़ा आसान तरीका है, सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पर दबाएं और वीडियो को शेयर भी कर दें। पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब चैनल पे भी ज़रूर आपने जाना है। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब लिखेंगे, आपके सामने दोनों चैनल्स आ जाएंगे, तो उन्हें भी आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। इंशाल्लाह वहाँ से भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। वहाँ चाल वाले तो भी साथ भी बताए जा रहे हैं। बाकी अल्लाह सब पे फजल फरमाए, सब पे रहम फरमाए, सबकी नेक जात को पूरा करते। आमीन या रब्बुल आलमीन।